नमस्कार दोस्तों। हम प्रायः सुनते हैं कि स्टॉक ट्रेडिंग करके या फिर इसी तरह के किसी भी अन्य इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेडिंग करके यदि पैसे कमाना है तो हमारे ट्रेडिंग के कुछ रूल्स होने चाहिए। हम यह भी सुनते हैं कि हमारे रूल्स काफी सिंपल और छोटे होने चाहिए। रूल्स के छोटे और सिंपल होने से हमारे माइंड में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहता है। इससे हमें कोई भी डिसीजन लेने में काफी आसानी होती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपने रूल्स, जिन्हें मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूं अपने स्टॉक्स को चुनने में तथा अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने में। मैं एक स्विंग ट्रेडर या शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूं, तो मेरे रूल्स भी उसी मुताबिक हैं। रूल नंबर 1, पिक स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। मैं केवल उन स्टॉक्स में ट्रेड लेता हूं जो काफी मजबूती के साथ बढ़ रहे होते हैं। मेरे लिए मजबूती से बढ़ने का सीधा मतलब है कि स्टॉक सभी पॉजिटिवली स्लोपिंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा हो। मैं डेली चार्ट्स पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी EMA यूज करता हूं। मेरा स्टॉक एनालिसिस डेली चार्ट्स पर होता है तथा ट्रेड एग्जीक्यूशन भी डेली चार्ट्स के बेसिस पर ही होता है। रूल नंबर 2, ऑल टाइम हाई। यह कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बल्कि यह एक रिकमेंडेशन है कि हम ऐसे स्टॉक को चुनें जो कि अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा हो। इस रूल को फॉलो करने का लॉजिक यह है कि ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक्स में उस प्राइस लेवल पर कोई भी ऑब्वियस रेजिस्टेंस नहीं होता है। इस कारण इन स्टॉक्स का मोमेंटम आसानी से नहीं टूटता है। यही कारण है कि इस तरह के स्टॉक्स काफी कम समय में ही बढ़िया रिटर्न जनरेट करने की क्षमता रखते हैं। रूल नंबर 3, बेसिस। जिस भी स्टॉक में मुझे ट्रेड लेना होता है, मैं उसमें एक बेस पैटर्न को खोजता हूं। मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि स्टॉक एंट्री देने से पहले एक बढ़िया सा बेस पैटर्न बनाएं। यह बेस पैटर्न एक हॉरिजॉन्टल बेस हो सकता है, एक कप एंड हैंडल हो सकता है, एक फ्लैग पैटर्न हो सकता है या फिर एक डबल बॉटम इत्यादि हो सकता है। बेसिंग पैटर्न के आधार पर ही मेरा स्टॉप लॉस डिसाइड होता है। इसलिए एंट्री के पहले एक बेस का बनना मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। नॉर्मली मैं अपना स्टॉप उसी बेस पैटर्न के ठीक नीचे के लेवल्स पर रखता हूं। रूल नंबर 4, कॉन्ट्रैक्शन। जैसे ही बेस बन रहा होता है, मैं स्टॉक के प्राइस रेंज में कॉन्ट्रैक्शन को देखता हूं। यानी कि बेस बनने के दौरान का डेली प्राइस रेंज बेस बनने के पहले के प्राइस रेंज से कम होना चाहिए। इसमें कुछ एक पैटर्न मेरे लिए काफी मददगार होते हैं, जैसे बैक टू बैक इनसाइड बार्स या कैंडल्स, वेजिंग पैटर्न्स या फिर ट्रायंगुलर पैटर्न्स। काफी बार इसे VCP यानी वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न के नाम से भी जानते हैं। कॉन्ट्रैक्शन को आइडेंटिफाई कर लेने से मेरा स्टॉप काफी छोटा हो जाता है और इस तरह से मेरा रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। मेरा अगला रूल रिस्क पर ही है। रूल नंबर 5, मिनिमाइज लॉस। मेरा स्टॉप कभी भी एंट्री लेवल के 5% से ज्यादा नीचे नहीं रहता है। चूंकि मैं कॉन्ट्रैक्शन को आइडेंटिफाई करने के बाद ही अधिकतर ट्रेड्स लेता हूं, काफी बार मेरा स्टॉप 2 से 2.5% ही होता है। मैं यह भी कोशिश करता हूं कि मेरी एंट्री EMA 10 या EMA 20 के ठीक ऊपर हो, जैसे ही प्राइस इन एवरेजेस को छूकर ऊपर जा रहा हो। इस तरह से भी मुझे अपने स्टॉप को कम करने में मदद मिलती है। रूल नंबर 6, ट्रेल योर प्रॉफिट्स। जैसे ही एंट्री के बाद प्राइस बढ़ने लगता है, मैं अपना प्रॉफिट EMA 20 का यूज करके ट्रेल करता जाता हूं। कभी कभी एक्सप्लोसिव मूव आ जाने से स्टॉक का प्राइस EMA 20 से काफी आगे निकल जाता है।
यह गैप कभी कभी 20% से भी अधिक हो जाता है। एक स्विंग ट्रेडर के लिए इतने बड़े गेन को निकल जाने देना थोड़ा बुरा लगता है। इसलिए ऐसे सिचुएशंस में मैं EMA 10 से ट्रेलिंग करने लगता हूं। जैसे ही ट्रेलिंग स्टॉप हिट हो जाता है, मैं ट्रेड से बाहर हो जाता हूं। रूल नंबर 7 यह है कि ऊपर के सभी रूल्स को अगले 30 ट्रेड्स के लिए फॉलो करना है। इस रूल का मोटिव हमारे अंदर डिसिप्लिन लाने का है। ऐसे कहा भी जाता है कि अगर आपको कोई आदत बनानी हो तो उसे कम से कम 21 बार दोहराना चाहिए। इस रूल का उद्देश्य भी रूल फॉलो करने का हैबिट बनाना है। तो दोस्तों, ये थे मेरे कुछ सिंपल रूल्स जिन्हें मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूं स्टॉक्स को चुनने में तथा अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने में। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए साथ बने रहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ध्यान रखिए।